बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ताजर कायदीन व ताजरान पाकिस्तान, मोहम्मद काशिफ़ चौधरी सदर मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज मैं पाकिस्तान के शहर मानचेस्टर यानी फ़ैसलाबाद के एक अहम और हसास मामले के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान भर की ताजर तंज़ीमें मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए कुदरती आफ़ात के वक़्त या मुल्क के अंदर कोई भी कौमी त्यौहार हो, उस हवाले से हमेशा अपना मुस्बत किरदार अदा करती हैं। इसी तरह अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फ़ैसलाबाद के अंदर हर मौके के ऊपर आगे बढ़कर इंतज़ामिया, पुलिस और हुकूमत के साथ तावन करते हुए और शहर की खूबसूरती और तामीर व तरक्की के लिए ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, चौधरी महमूद आलम जट और दीगर कायदीन की क़यादत में अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करती है। हमारे सरपरस्त आला मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान व सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फ़ैसलाबाद जनाब ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फ़ैसलाबाद चौधरी महमूद आलम जट के साथ मुहर्रमुल हराम के अंदर कि जब मुहर्रमुल हराम के मौके पर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फ़ैसलाबाद का दफ्तर, इंतज़ामिया और पुलिस का कंट्रोल रूम भी होता है, वहाँ पर जुलूस के शुरका के लिए खाने और उनकी तवाज़ो का और इंतज़ाम भी किया जाता है। वहाँ पर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब मॉनिटरिंग के लिए कैमरों से लेकर दीगर सहूलियात भी मुहैया करते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, इस रियासत के मेरे और आपके टैक्स से तनख्वाह लेने वाले उस नादान SP अहमद अरसलान को कि जिसने ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का से मुहर्रमुल हराम के उन अयाम के अंदर बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी, नाशाइस्तगी के रवैये को इख्तियार किया कि जिस रवैये की एक ज़िम्मेदार ऑफ़िसर से तवक्को नहीं की जा सकती। और लेकिन ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब ने उलझने की बजाय, हालात को ख़राब करने की बजाय हिकमत और दानाई का रास्ता इख्तियार किया। वह अपने दफ्तर के अंदर तशरीफ़ ले आए और उसके बाद जब चौधरी महमूद आलम जट और हमारे दीगर ताजर कायदीन SP और पुलिस के अफसरान के साथ बातचीत के लिए गए तो वहाँ पर पुलिस के ज़िम्मेदारान ने उनको धिक्के मारे, उनकी तज़लील की और तौहीन की। लेकिन हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, इसलिए कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम करीब था। हमने ये अपनी फ़ैसलाबाद की लीडरशिप को से गुजारिश की और मुल्क भर के ताजर कायदीन से गुजारिश की कि मुहर्रमुल हराम को अमन से गुजारना हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमने मुहर्रम के दिनों में एहतजाज का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अलबत्ता मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान का सदर होने के नाते मैंने फ़ैसलाबाद के कमिश्नर को, फ़ैसलाबाद के कायम मकाम RPO और CPO सुहेल चौधरी को, डिप्टी कमिश्नर फ़ैसलाबाद को, फ़ैसलाबाद की सियासी क़यादत को तमाम हालात से बाखबर भी किया और उनसे ये गुजारिश की कि इन मामलात को अहसन अंदाज से हल किया जाए। SP साहब, उनका तबादला किया जाए या उनको उनकी गलती का एहसास दिलाकर आइंदा के लिए उनकी सिमत को दुरुस्त किया जाए और हमारे ताजर कायदीन की दिलजोई की जाए और उन वाक़यात का अज़ाला किया जाए। इसी तरह बात चलती रही। फ़ैसलाबाद के अंदर मुहर्रमुल हराम के बाद हमारे चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बरोज़े बुध, आने वाले बुध के अंदर घंटा घर चौक में इंतज़ामिया, पुलिस और इदारों के ताजरों के साथ नारवा सलूक, हमारे ताजर कायदीन की तज़हीक करने पर एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी मुज़ाहरे का ऐलान किया, जिसके अंदर शहर फ़ैसलाबाद से हज़ारों की तादाद में ताजरों ने शरीक होना है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं क्या कहूँ इन नाआक़बत अंदेश ज़िम्मेदाराने रियासत के इदारों को कि बजाय इसके कि वो मामलात को सुलझाते, वो मामलात को हल करते, जब हम मुज़ाकरात की मेज़ बिछाने की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ के पुलिस के ज़िम्मेदारान हमारे शहर फ़ैसलाबाद के सदर और सरपरस्त आला मरकज़ी तंज़ीम ताजरान को फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं। उनको कहते हैं ताजर कायदीन के नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, ताजर कायदीन के ख़िलाफ़ मुकदमात करके गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी और बात सिर्फ बात तक नहीं रहती। फिर रात के अंधेरे के अंदर
सैकड़ों की तादाद में ताजर कायदीन के 4th शेड्यूल के नोटिस निकाले जाते हैं। मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सदर होने के नाते फैसलाबाद के तमाम पुलिस अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके इन नोटिस को हम जूते की नोक पर रखते हैं। आपने कराची से खैबर तक, आज़ाद कश्मीर तक सारे ताजर कायदीन के 4th शेड्यूल के नोटिस जारी किए। मैं वज़ीर आला पंजाब से, मैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ताजर जब अपने हक़ की बात करेगा, क्या ताजर जब पॉइंट ऑफ सेल के ख़ात्मे की बात करेगा, क्या ताजर जब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करेगा, क्या ताजर जब बिजली और गैस की कीमतों की बात करेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेगा, तो क्या ताजर कायदीन के नाम कालादम तहरीकों के साथ नत्थी किए जाएंगे, उनको 4th शेड्यूल के नोटिस भेजे जाएंगे। अगर आप इस तरीके से ताजरों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो आप अपना शौक़ पूरा कीजिए, हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने तो कभी मार्शल्ला से नहीं दबे, हमने तो कभी किसी भी आमर के सामने कलमा हक़ कहने से पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं RPO फैसलाबाद को, CPO को, SP को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके ये ओछे हथकंडे, आपके ये मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आती है उन अफसरों पे जिनको ये नहीं पता कि जिसका नोटिस भेज रहे हैं वो तो बलूचिस्तान अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी है। आप जिसके नाम नोटिस भेज रहे हैं वो तो कराची शहर के ताजरों के कायद हैं, वो तो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, वो तो रावलपिंडी के सदर हैं, वो तो हमारे मरकज़ी चेयरमैन हैं, वो तो जनूबी पंजाब के सदर हैं। आपकी मालूमात तो इतनी नाक़िस हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के सदर को, आप शहर पेशावर के सदर को, आप गुजरांवाला के शेर को, आप सियालकोट के सदर के नाम क्या भेजते हैं, नोटिस भी निकालते हैं क्या कि आपका नाम तहरीक लब्बैक के फ़ंड करने वालों की लिस्ट में डाल दिया जाए, आपको कालादम तहरीक के साथ नत्थी कर दिया जाए। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डालिए 4th शेड्यूल के नाम, आपके इस 4th शेड्यूल को हम टुकड़े करके हवा में फेंक देंगे। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहर फैसलाबाद के अंदर एहतजाज भी होगा। और अब मैं इनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये रवैया होगा तो आल पाकिस्तान ताजरों अहदेदारों के इजलास के अंदर हम शहर फैसलाबाद को शटर डाउन करने पर, हम शहर फैसलाबाद से आगे बढ़ते हुए पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का फ़ैसला करने की तरफ जा रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके इस रवैये और हथकंडे के ख़िलाफ़ हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज रिट दायर कर दी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में कायम मकाम RPO और SP साहब आपको नहीं बुलाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इसके ख़िलाफ़ रिट्स दायर करेंगे। वहाँ अदालतों के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। हम देखते हैं कि हमारी तनख्वाह से टैक्स लेने वाले हमारे मुहाफ़िज़ कैसे ताजरों के साथ ये नारवा रवैया और सलूक इख्तियार करते हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने मेरे नाम का नोटिस निकाला है, मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, आप में हिम्मत हो तो मुझे रोकिएगा, आप में हिम्मत हो तो शहर फैसलाबाद के रास्तों पर नाके लगाइएगा। मैं आपके नाकों को अबूर करता हुआ शहर फैसलाबाद के अंदर इजलास भी करूँगा, एहतजाज भी करूँगा, आपके दफातर के दरवाज़ों पर धरने भी दूँगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ताजरों की ताकत के साथ, पाकिस्तान के ताजरों की इज़्ज़त नफ्स और शहर फैसलाबाद के ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, चौधरी महमूद आलम जट और दीगर कायदीन, उनके इंशाअल्लाह उनके वक़ार पर हम कोई आँच नहीं आने देंगे और कोई करप्ट और राशि अफसर वो कुर्सियों पर अपने दफातर में आराम से नहीं बैठ सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजर बिरादरी पाइंदाबाद।